चिकित्सालयों, उप जिला चिकित्सालयों एवं सैटेलाइट चिकित्सालयों में 44 प्रकार की जाँचें निःशुल्क। इसके अलावा 1 जुलाई 2013 से प्रदेश के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर 28 प्रकार की एवं 15 अगस्त 2013 से प्रदेश के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं डिस्पेंसरीज पर 15 प्रकार की जाँचें निःशुल्क। स्वस्थ और खुशहाल राजस्थान की ओर एक नया कदम, मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में जारी। ललन टॉप लॉलीपॉप शाहरुख देखा, अक्षय देखा, देखी सारी दुनिया, तू कौन है सैया? पेश है मेकर्स शर्ट और ट्राउजर फैब्रिक्स की एक नई रेंज। क्या आप अपने चेहरे पर कील दाग धब्बों झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम। एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप। दिन भर खबरें जो बनाते हैं, जहां बनती हैं, जिनसे शुरू होती है, जिनसे जुड़ी होती है। रात 9 बजे सबकी नजर टिकी होती है न्यूज एट 9 PM पर दिन भर की खबरों का अपडेट। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं JECRC यूनिवर्सिटी, बिल्ड योर वर्ल्ड। बनाना हो घर का खाना या मस्ती हो पार्टी की या फिर खुमार हो त्योहारों का, आपकी हर खुशी में शुमार है स्वाद रसोई से का। नारी के अस्तित्व की खूबसूरत पहचान रसोई से दोपहर 2:30 बजे। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं मेला डिटर्जेंट पाउडर और केक, जादू सा इसका घर घर है छाया। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। मिराज शुद्ध ऑयल सोप। मोती सन्स ज्वेलर्स, टॉक रोड और जौहरी बाजार, जयपुर में। लर्न बाय फन, बच्चों को ब्रिलियंट। भारत इतिहास के पन्नों पर शाही संस्कृति के धरोहर राजस्थान आज भी जगमगाता है रजवाड़ों की गरिमा से, जननेताओं की राजनीति से, हर एक बात की चहल पहल से, और रहता है हमेशा अपने ही रंग में, अपने ही ढंग में। म्हारो राजस्थान देखिए इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं जागो पार्टी का मिशन 2013, आरक्षण का अंत। मिराज शुद्ध ऑयल सोप। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। आइए हम जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से और जानते हैं क्या है उनका प्रश्न। गुरुजी प्रणाम, मेरा नाम अभिमन्यु शर्मा, मैं जनपद बागपत से बोल रहा हूँ। मेरी जन्म तिथि 28 फरवरी सन 1981 है और जन्म समय है 1:30 रात्रि। गुरुजी मैं MA कर चुका हूँ और मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरी नौकरी टीचिंग के क्षेत्र में ही लगेगी या किसी और क्षेत्र में। धन्यवाद। हमारे अगले कॉलर हैं अभिमन्यु जी, बागपत उत्तर प्रदेश से। गुरुजी इनका प्रश्न ये है कि इन्होंने M.Ed किया है और जानना चाहते हैं कि इन्हें अध्यापन के क्षेत्र में नौकरी मिलेगी या किसी और क्षेत्र में। वृश्चिक ज्येष्ठा, देयर इज कंजंक्शन ऑफ जुपिटर एंड सैटर्न इन 11th हाउस। जज बन जाते अगर वकालत करते, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। 14 वर्ष प्राइवेट संस्थान में पढ़ाने के बाद जब 15वां वर्ष पहुंचता है तब आप गवर्नमेंट स्कूल के टीचर, असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं। अभिमन्यु जी के बाद दर्शकों आइए हम जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से और जानते हैं क्या है उनका प्रश्न। गुरुजी प्रणाम, मैं मोहन कुमार पंचकुला से बोल रहा हूँ। मेरे बेटे का नाम है आदित्य, उसका डेट ऑफ बर्थ है 28 सितंबर 1978, समय दोपहर के 2:10 दिल्ली। उसके विवाह में बहुत समय से विलम्ब हो रहा है। मुझे उसके बारे में पता करना है कि उसका विवाह कब तक होगा, उसके लिए कोई उपचार बताएं और उसका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। हमारे अगले कॉलर है मोहन अग्रवाल जी, पंचकुला हरियाणा से। गुरुजी इनका प्रश्न इनके पुत्र से संबंधित है। वो जानना चाहते हैं कि इनके पुत्र का विवाह कहाँ होगा और कब होगा। धनु कर्क श्लेषा, कर्क में देखा जाता है कभी विवाह गर्भ में हो जाता है, कभी जन्म होते ही हो जाता है, कभी 28वें वर्ष तो कभी 36वें वर्ष। 78 बार 36 वर्ष 2 माह की अवस्था में दूल्हा बनेगा।
ऐसा प्रमाणों से सिद्ध है। 78 में 36 जोड़ दो और 2 फरवरी 2014 को ये दूल्हा बनेगा, इसमें संशय नहीं है। और 89 डेज पहले इसके रिजल्ट मिलेंगे नहीं। 2013 दिसंबर वगैरह में इसके विवाह का क्रमांक इन्हीं के द्वारा चयनित कन्या के साथ देखा जाता है। मोहन अग्रवाल जी के बाद दर्शकों आइए हम जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से और जानते हैं क्या है उनका प्रश्न। मैं डॉक्टर रजनीश कुमार, अपने पुत्र राहुल अग्रवाल जिसकी जन्म तिथि 18/11/79 है तथा समय 10:02 AM पर है कि शादी 22 अप्रैल 2009 को हुई थी। मेरे पुत्र की विवाह को 4 साल हो चुके हैं, अभी तक संतान प्राप्ति नहीं है, कोई उपाय हो तो बताएं। हमारे अगले कॉलर हैं रजनीश जी शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश से। गुरुजी इनका प्रश्न इनके पुत्र से संबंधित है। वो जानना चाहते हैं कि इनके पुत्र के विवाह को 4 वर्ष हो गए लेकिन अभी तक संतान प्राप्ति नहीं हुई, तो संतान प्राप्ति का योग कब तक है? धन तुला स्वाति। स्वाति नक्षत्र जानते हो किसका है? पपीहे का। पपीहा स्वाति नक्षत्र का जल पीने के लिए तरसता है। ये एक बात, यानी संतान आपको प्राप्त होती है। स्वाति नक्षत्र तो आता है, बराबर आता है। बरसात जब आवे तो स्वाति नक्षत्र में आपके भाग्य से अगर पानी बरसे और थाली में पानी एकत्रित कर लें या बाल्टी में और कांच की शीशी में कैद करें, कांच का ही ढक्कन हो पूजा स्थान पर रखें, तदोपरांत आपके संतान प्राप्ति की पृष्ठभूमि देखी जाती है। रजनीश जी के उत्तर के साथ दर्शकों वक्त हो चला हमारे आज के आखिरी कॉलर से जुड़ने का, उनकी समस्या के बारे में जानने का। हाँ, मैं सोहन गुजरात सूरत से बोल रहा हूँ। मेरे बेटे अविनाश, उसकी जन्म तारीख 28 अप्रैल 1985, जन्म समय शाम के 5:57 कोलकाता पश्चिम बंगाल में हुआ है। गुरुजी उसकी शादी में काफी देरी हो गई है, कि शादी कब तक होगी और उसका वैवाहिक जीवन अच्छा रहे, इसके लिए कोई सटीक उपाय बताने की कृपा करें। हमारे आज के आखिरी कॉलर हैं सोहन जी सूरत गुजरात से। गुरुजी इनका प्रश्न इनके पुत्र से संबंधित है। वो जानना चाहते हैं कि इनका विवाह कब होगा और सुखमय जीवन के लिए कुछ उपाय बताइए। देखो, प्रश्न यहाँ आने के पहले 25 ज्योतिषियों से आप मिल चुके हो और सबने ये बताया होगा कि द मास्टर ऑफ 7 पॉर्टेड इन डेट की मंगल भी 7वें का स्वामी 8वें गया। भारत के ज्योतिषी ऋषियों की बात ना भी माने, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर्स के भी मत को अगर हम आकृष्ट कर लें तो भी नहीं बात बनती। क्यों? विवाह का चयन आपका लड़का खुद करता है और इनके द्वारा चयनित कन्या जिसका नाम प्रथमाक्षर से हो, आया माँ से हो, इनके साथ कार्य करने वाली के साथ विवाह का क्रमांक देखा जाता है और लड़की के साथ रहने का सानिध्य इनको प्राप्त हो चुका है, जबकि विवाह का क्रमांक इनको मिलेगा फरवरी 14/2। जी सोहन जी, आशा है आपको गुरुजी द्वारा आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। गुरुजी आपका हमारे कार्यक्रम में आने के लिए और प्रश्नों का ज्योतिषीय समाधान बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जानेंगे आपका दैनिक राशिफल और समृद्धि सूत्र। तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। राजस्थान ये नया नया राजस्थान, राजस्थान ये नया नया राजस्थान। ये हो गया परम राज्य में जननी और शिशु की रक्षा, नई सुविधा नई नीतियाँ लाई सबको सुलभ चिकित्सा। सबके लिए स्वास्थ्य सुविधाएं सुलभ हो, इसके लिए राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष योजना के तहत 1,36,00,000 मरीजों को 141 करोड़ रुपए की निशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई गई। साथ ही इस बार की बजट घोषणा में हृदय, कैंसर एवं किडनी रोग के इलाज के लिए चिन्हित निजी अस्पतालों में इलाज करवाने पर 1 लाख रुपए तक की सहायता राशि का किया प्रावधान। धन्वंतरी एम्बुलेंस योजना के तहत अब तक लगभग 21 लाख से अधिक लोगों को और 6 लाख से अधिक प्रसूताओं को आपातकालीन परिवहन सेवाएं पहुंचाई। आम जन को मिली है राहत, बढ़ा मान सम्मान। राजस्थान ये नया मंगलम आनंदा।
not just a flat, it's a lifestyle. By Mangalam Builders and Developers, Jaipur. Thinking beyond can make you who you aspire to be. Jaipur National University. Think beyond. मेरा रसना फ्रूट हुआ। पहले नागपुर के ऑटोज में जूसी ऑरेंज लेने, वहाँ मिला मुझे गिल्लू। अब आए अमेरिका के फील्ड, जहाँ थे सबसे यमी पाइनएप्पल। नया रसना बना 32 ड्राफ्ट। नागपुर ऑरेंज, अमेरिकन पाइनएप्पल, रियल फ्रूट, मेरे विटामिन और गिल्लू। आई लव यू रसना। अब सबको आराम मिलेगा। बजाज कूलर्स, एकदम सॉलिड कूलिंग। ये फ्यू ड्रॉप्स ही पूरे बालों के लिए काफी है। आपको ज्यादा प्रोडक्ट नहीं लगाने हैं। कभी आप ये मत सोचिएगा कि ज्यादा प्रोडक्ट लगाने से मेरे बाल बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्ट करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। HPV वायरस होता है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, जो कि एक कल्प्रिट है कैंसर सर्विक्स के लिए। इसी के अगेंस्ट वैक्सीन्स बनाई गई हैं जो आप लगवा सकते हैं। ब्यूटीफुल ब्लैक का एवरग्रीन ट्रेंड आपको इस सीजन भी गॉर्जियस लुक देने के लिए रेडी है। जानने के लिए देखिए संगिनी फॉर टुडेज वुमेन दोपहर 3:30 बजे। भारत में ही होती है पूजा नारी शक्ति की। इसी मिट्टी में जन्मी लक्ष्मीबाई, सरोजिनी, इंदिरा, कल्पना। नारी के बिना अधूरा है ये समाज। फिर क्यों होती है माँ बेटी बहनों के साथ ये दरिंदगी? जरा सोचिए। नारी का सम्मान, जाति का सम्मान। सिर्फ आस पड़ोस की खबरें ही नहीं, एक जिम्मेदार नागरिक के लिए प्रदेश के साथ देश भर की खबरें भी जरूरी, क्योंकि आपका वास्ता है उनसे। इसलिए देखिए राष्ट्रीय समाचार इस समय पर। हवा में महकती खुशनुमा जिंदगी, दिन हो या रात, रंगों की हर एक झलकियां दिखती है इस शहर में। सदियों से चलती आ रही परंपराओं के साथ जुड़ गया है आज का गुलाबी शहर। जानिए इस रंगीन शहर को और करीब से। देखिए पिंक सिटी इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं लर्न बाय फन, बच्चों को ब्रिलियंट। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। आइए दर्शकों आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आपका दैनिक राशिफल, जिसे बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। आचार्य जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार दर्शकों, आज दिन है गुरुवार, तारीख है 2 मई 2013। तो आइए जानते हैं कैसा रहेगा आपका आज का दिन। दर्शकों, आप देख रहे हैं दैनिक राशिफल और इस राशिफल को आवश्यकता होती है प्रातःकाल की पंचांग की। आइए एक नजर डालते हैं प्रातःकाल के पंचांग पर। वैशाख कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि गुरुवार का दिन, शुभ समय प्रातः 9 बजे से 10:30 तक, राहु काल दोपहर 1:30 से दोपहर 3 बजे तक। चंद्रमा आज है मकर राशि में। दर्शकों, हम देखेंगे मकर राशि के चंद्रमा से आपका दैनिक राशिफल और शुरुआत कर रहे हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज मकर राशि के चंद्रमा अच्छे फल प्रदान कर रहे हैं। आपके रुके हुए कार्य बनने शुरू हो रहे हैं। मानसिक तनाव आज कम हो रहा है, साथ ही आर्थिक पक्ष आज मजबूत रहेगा। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों को आज वाणी पर थोड़ा सा संयम रखना चाहिए। जिन लोगों से आप बातचीत कर रहे हैं, जिनसे आप सहयोग लेना चाहते हैं, थोड़ी सी हाँ में हाँ मिलाना सीखें, उससे आपको सफलता जल्दी मिलेगी। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों का आज व्यक्तिगत काम बन रहा है। दूसरे व्यक्तियों के काम आपसे नहीं बन पा रहे हैं, उस कारण थोड़ा सा मानसिक तनाव हो सकता है, लेकिन उसकी आप चिंता नहीं करें। आज आप जिम्मेवारियों पर खरे नहीं उतर रहे हैं, लेकिन आज के काम आने वाले समय में जरूर बनेंगे। कर्क राशि वाले व्यक्तियों का आर्थिक पक्ष आज मजबूत है। पारिवारिक जीवन भी सुखी है। घर में मांगलिक कार्यों के अवसर मिलेंगे। नए मेहमान के आगमन के योग भी बनते हैं। सिंह राशि वाले व्यक्तियों का विवादास्पद मामले मिटाने का अच्छा दिन है। जो भी उद्योग कार्य चल रहे हैं उन पर कार्य करना शुरू कर दें। सायंकाल तक खुशखबरी प्राप्त हो जाएगी। कन्या
कन्या राशि व्यक्तियों का आज थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। आज परिस्थिति बेहतर नहीं है। किसी व्यक्ति से विवाद नहीं पालें, किसी व्यक्ति को उधारी भी नहीं दें और न ही किसी व्यक्ति की बातों में आकर अपने कार्य को प्रभावित करें। तुला राशि व्यक्तियों का आज दिन योजनाएं बनाने के लिए बहुत अच्छा दिन है। अच्छी योजनाएं बनेंगी, योजनाएं लाभकारी सिद्ध होंगी। भूमि भवन वाहन से संबंधित कुछ योजनाएं आज बनाई जा सकती हैं। वृश्चिक राशि व्यक्ति आज अपने आप को भाग्यशाली महसूस करेंगे। परिस्थितियां बेहतर होंगी। विपरीत परिस्थितियों में भी लिया गया निर्णय लाभकारी सिद्ध होगा। धनु राशि व्यक्तियों का आज दिन उत्तम है। आंखों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। वाणी पर थोड़ा सा संयम रखना चाहिए। आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। घर परिवार के लोगों की मदद मिलेगी। मकर राशि व्यक्ति आज जो कार्य कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा संदेह रखकर ही कार्य करना चाहिए। कुछ गलती आपकी तरफ से हो सकती है या जिस बात को आप लेकर चिंतित चल रहे हैं उसमें किसी तीसरे व्यक्ति के कारण और परेशानी भी खड़ी हो सकती है। इसका आप थोड़ा सा ध्यान रखें, थोड़ा सा चिंतन बढ़ा दें। कुंभ राशि व्यक्ति आज जहां भी हैं, जैसे भी हैं, अपने आप को प्रसन्न महसूस करेंगे। धन आगमन के योग जरूर नहीं है, लेकिन धन के अभाव में आज आपका कोई कार्य रुकने वाला भी नहीं है। काम करते जाएं, सफलताएं मिलती रहेंगी। मीन राशि व्यक्तियों का दिन सभी प्रकार से शुभ रहेगा। धन आगमन का योग है। नए मित्रों से मिलने का योग है। आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए जो कार्य कर रहे हैं उसमें भी सफलता जल्दी मिलेगी। दर्शकों, यह थी आपकी 12 राशियां। अब देखते हैं आज का समृद्धि सूत्र। दर्शकों, आज शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी दोनों ही आज मनाई जा रही हैं। इसमें रात का बासी खाना शीतला माता को चढ़ाया जाता है। उसका होली की राख को ठंडा किया जाता है। ऐसा करने से माँ शीतला प्रसन्न होती हैं। त्वचा से संबंधित रोगों में व्यक्ति को मुक्ति मिलती है। साथ ही कहीं घर परिवार में कोई अनहोनी होती रहती हो तो उससे भी व्यक्ति मुक्त हो जाता है। आचार्य जी, आपका हमारे कार्यक्रम में आने के लिए, दैनिक राशिफल और समृद्धि सूत्र बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला आज का ये कार्यक्रम यही समाप्त करने का, लेकिन आपको फिर से याद दिलाना चाहूंगी, अगर आपकी भी कोई समस्या है तो आप भी पा सकते हैं उसका ज्योतिषीय समाधान। समस्या हम तक पहुंचाने के लिए आप हमें ईमेल या SMS कर सकते हैं। हमें ईमेल करने के लिए हमारी ईमेल आईडी है gna@etv.co.in। हमें मेल करते वक्त अपना मोबाइल नंबर अवश्य लिखिए। आप हमें SMS भी कर सकते हैं। हमें मैसेज करने के लिए अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाइए, टाइप करिए GNA स्पेस अपनी समस्या और उसे भेज दीजिए 562635 पर। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। देख रहे हैं ETV राजस्थान। बनाना
मिट्टी से नहीं जज्बातों से फिर रहा हूँ ढूंढता मेरे निशान है कहाँ मेरे निशान है कहाँ मेरे निशान। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। पाकिस्तान में भारतीय कैदी सरबजीत सिंह ने ली आखिरी सांस, लाहौर के जिन्ना अस्पताल में हुई मौत। परिजनों ने की शव को भारत लाने की मांग, सरबजीत को मिले शहीद का दर्जा, मांग पर सरकार करेगी विचार। ओल्डीवेक से चीन का पीछे हटने से इनकार, ट्रकों के जरिए चीनी सैनिकों को पहुंच रहा राशन, निगरानी के लिए भारत ने तैनात किए मानव रहित विमान। अमीरों की वीआईपी सुरक्षा पर सुप्रीम कोर्ट ने उठाया सवाल, कहा राजधानी में होती पर्याप्त सुरक्षा तो नहीं होता गुड़िया से बलात्कार। और नरेंद्र मोदी ने यूपीए 2 की विदेश नीति को बताया कमजोर, कहा रक्षा, विदेश और गृह मंत्रालयों के बीच नहीं है तालमेल। नमस्कार, राष्ट्रीय समाचारों में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं अखिलेश सोलंकी। लाहौर के कोट लखपत जेल में साथी कैदियों के हमले का शिकार हुए भारतीय कैदी सरबजीत की मौत हो गई है। लाहौर के जिन्ना अस्पताल में सरबजीत ने करीब 1 बजे आखिरी सांस ली। सरबजीत सिंह के इलाज कर रहे मेडिकल बोर्ड के प्रमुख महमूद शौकत ने पीटीआई को बताया कि जिन्ना अस्पताल में भर्ती सरबजीत सिंह की चिकित्सा में तैनात एक डॉक्टर ने फोन कर बताया कि सरबजीत अब नहीं रहे। सरबजीत की इलाज कर रहे चिकित्सकों की टीम के एक डॉक्टर ने बताया कि दिल का दौरा पड़ने के कारण सरबजीत की मौत हो गई। पाकिस्तान में भारत के उच्चायोग ने सरबजीत सिंह की मौत की सूचना मिलने की बात कही है। 26 अप्रैल को लखपत जेल में 6 साथी कैदियों ने सरबजीत सिंह पर जानलेवा हमला किया था। इस घटना के बाद उसे काफी चोटें आई थी। इसके बाद उसे जिन्ना अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। आपको बता दें कि 1990 में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में हुए बम धमाके में इसे आरोपी बनाया गया था। इस धमाके में 14 लोगों की मौत हो गई थी। इस धमाके में आरोपी बनाए जाने के बाद सरबजीत को फांसी की सजा सुनाई गई थी। पाकिस्तान के राष्ट्रपति से भी दया की गुहार लगाई गई थी, लेकिन तत्कालीन राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने सरबजीत की दया याचिका को खारिज कर दिया था। 2008 में पाकिस्तान में पीपुल्स पार्टी की सरकार आने पर राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के हस्तक्षेप के चलते सरबजीत की फांसी की सजा लटकी हुई थी। तो सरबजीत सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। कल देर रात 1 बजे के करीब उन्होंने आखिरी सांस ली और जितनी जद्दोजहद चल रही थी उनको लेकर उनके परिवार ने विजिट भी किया था और उनका दावा था कि वो स्वस्थ हो सकते हैं अगर उनको बेहतर इलाज मिल सके, लेकिन तमाम चीजें धरी रह गईं और एक सरबजीत की जो मौत का कयास लगातार पहले से लगाया जा रहा था कि ब्रेन डेड हो चुके हैं, उसके बाद कल रात को दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत की पुष्टि कर दी गई है। लाहौर में नहीं रहे हैं सरबजीत। और जिस तरह से अगर हम बात करें, कल जो तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे थे वाघा बॉर्डर से, जब उनका परिवार उनसे मिलकर लौटा था, उनकी बहन का दावा था कि उनके भाई के जिस्म में हरकत है, वो रिएक्ट कर रहे हैं बातों को लेकर, लेकिन उसके बाद अचानक से खबर आती है कि अब सरबजीत हमारे बीच नहीं रहे हैं। सरबजीत के परिजनों ने गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे से सरबजीत के शव को भारत लाने और शहीद घोषित करने की मांग की है। साथ ही सरकारी सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार करने की मांग भी की गई है। ये जानकारी परिजनों की ओर से राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष राजकुमार बेरका ने दी। राजकुमार ने यह भी बताया कि सरकार सरबजीत के परिजनों की मांग पर आज एक बैठक करने वाली है। इसके साथ ही
आयोग ने केंद्र से सरबजीत के परिवार वालों की जिम्मेदारी लेने की मांग भी की है। आपको बता दें कि 15 दिन के पाकिस्तानी वीजा पर सरबजीत से मिलने गई उनकी बहन, पत्नी और दोनों बेटियों 2 दिन बाद बुधवार को ही स्वदेश लौटी हैं। इस खबर की पुष्टि होने के बाद से पूरा परिवार सदमे में है। जिस तरह से उनको उम्मीदें थी, आस बंधी हुई थी कि सरबजीत ठीक हो सकता है अगर बेहतर इलाज मिले, लेकिन जैसे ही हिंदुस्तान लौटे हैं और 1 दिन का वक्त भी नहीं बीता कि उनको ये सदमा वाली खबर सुनने को मिली है। खबर उन्होंने डिक्लेयर किया है। आज सरबजीत की फैमिली, उनकी बेटियां, उनकी बहू और उनकी मदर जैसी बहन, वो सारे आज गमगीन हैं, विवस्था में बैठे हुए हैं। अभी परिवार से एक छोटी सी मेरी भेंट हुई है, मुलाकात हुई है। परिवार का और खास करके देश के लोगों का मैं कहता हूं ये मानना है कि उनको शहादत मिली है, उनका कत्ल हुआ है और परिवार का ये डिमांड है कि सरबजीत को जो है भारत सरकार शहीद डिक्लेयर करे और उनकी डेड बॉडी जो है वो भारत में मंगवाई जाए और पूरे सरकारी सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार हो और परिवार के बच्चों की जिम्मेदारी भारत सरकार अपने ऊपर ले। और तीसरा ये है कि जिन लोगों ने ऐसा घिनौना कार्य किया है उनकी जो है पूरी तरह से जांच पड़ताल करके उनको फांसी की सजा सुनाई जाए। सहयोगी शैलेंद्र वांगू मेरे साथ जुड़ गए। शैलेंद्र, जिस तरह से इस खबर की पुष्टि हुई उसके बाद अब जो परिवार है उनका क्या कदम होगा, क्योंकि उनका मिलने का कार्यक्रम था सोनिया गांधी से और जो मंत्रीगण हैं उनसे मिलने का कार्यक्रम था। जी बिल्कुल अखिलेश, आज इनका मिलने का कार्यक्रम था। जब कल रात में वो दिल्ली पहुंचे हैं, पाकिस्तान से लौटे थे कल दोपहर में, और आज उनका गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे से मिलने का कार्यक्रम था ताकि दबाव बनाया जाए पाकिस्तान पे और कदम उठाए भारत ताकि सरबजीत का इलाज जो है वो भारत में हो सके। लेकिन अब जिस तरह से नई डेवलपमेंट हुई है, सरबजीत कल रात में वो गुजर गए। उसके बाद सरबजीत की का जो परिवार है वो गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे से अभी मुलाकात कर रहा है। फिलहाल मुलाकात जारी है और इस मुलाकात के अंदर जाहिर तौर पर सरबजीत का परिवार जो है वो पहले तो सरबजीत के का जो शव है वो भारत लाया जाए, इस पर बात रखेगा, ये मांग सामने रख रहा है। और दूसरा ये कि सरबजीत को राजकीय सम्मान के साथ एक शहीद के तौर पर उसे एक शहादत के तौर पर उसको माना जाए, इसकी मौत को माना जाए और ये माना जाए कि सरबजीत शहीद हुए हैं पाकिस्तान में। तो ये दोनों मांग को लेकर सरबजीत का परिवार सुशील कुमार शिंदे से मिलने पहुंचे। तो जाहिर तौर पर एक लंबी लड़ाई लड़ने के बाद, करीब 23 साल की लड़ाई लड़ने के बाद जो उनकी बहन दलजीत कौर है वो आखिरकार ये लड़ाई हार चुकी है, क्योंकि जिस तरह से लगातार भारत कोशिश करता रहा पाकिस्तान को मनाने के लिए ताकि सरबजीत क्योंकि अस्पताल में भर्ती थे उनको भारत भेजने के लिए। और अभी कुछ देर पहले ही प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी सरबजीत की मौत पर शोक जताया है और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ने जो बार बार नकारा है भारत की मांग को, भारत ने जो अनुरोध किया था कि सरबजीत को लेकर एक मानवता का एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे उसे भारत भेजा जाए ताकि उसका यहाँ पे इलाज हो सके, इसको पाकिस्तान ने नहीं माना। इस पर प्रधानमंत्री ने दुख जताया है। तो कुल मिलाकर जो एक लंबी लड़ाई थी सरबजीत को रिहा कराने की, उसको इंसाफ दिलाने की, उनको भारत वापस लाने की, वो लड़ाई कहीं न कहीं भारत हार चुका है। ये सिर्फ दलजीत कौर की हार नहीं, ये पूरे देश की हार है। शैलेंद्र, जिस तरह से शव को भारत लाने की मांग की जा रही परिवार वालों के द्वारा, उसको लेकर सरकार क्या कदम उठा रही है और किस तरह से चीजें आगे बढ़ सकती हैं? जी बिल्कुल, अभी जो कुछ खबरें पाकिस्तान से आ रही हैं कि पाकिस्तान में जो अपना भारत का उच्चायोग है वहां के कुछ अधिकारी पाकिस्तान के पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं उनसे मुलाकात करेंगे ताकि इस पर पूरे मामले पर बात हो सके और सरबजीत का जो शव है वो भारत वापस लाया जाए। हालांकि कदम जो है वो उठाने शुरू कर दिए हैं भारतीय उच्चायोग ने पाकिस्तान में, लेकिन अपनी मुलाकात कितने बजे होगी इस पर अभी कुछ क्लैरिटी नहीं है, कुछ साफ नहीं है समय कितने बजे का होगा। लेकिन भारत जाहिर तौर पर यह मामला अभी पाकिस्तान के सामने उठाने वाला है कि कम से कम जो अगर जीते जी तो वो सरबजीत को वापस नहीं भेज सके, लेकिन उनका जो अंतिम संस्कार है वो उनके घर यानी पंजाब में जो भारतीय पंजाब है वहां पर होना चाहिए। इस पर आज मुलाकात पाकिस्तान के पंजाब के मुख्यमंत्री से करेंगे भारतीय उच्चायोग के अधिकारी। और इसके अलावा
अगर पाकिस्तान का अभी ये रुख साफ नहीं है कि क्या वो